हेलो दोस्तों, तो आज मेरा जो वीडियो है वो एक ख़ास मकसद से मैं बना रही हूँ। हुआ क्या कि सुबह मैं एक कैब से जा रही थी और उस कैब के ड्राइवर जो है वो निकले कैब यूनियन या संगठना के जो चेयरमैन है या प्रेज़िडेंट है वो। तो उनको जो कोई दिक्कतें थी थोड़ी बहुत हमने चलते हुए रास्ते में एड्रेस की और उससे वो काफ़ी खुश हुए बिकॉज़ आई वाज़ ग्लैड कि मैं उन्हें हेल्प कर पाई। नाम तो मैं नहीं पूछ पाई बट मुझे लगता है कि शौकत जी ऐसा कोई नाम था उनका। तो शौकत भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो है ख़ास आपके लिए और आपकी संगठना के सारे ड्राइवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर बात करती हूँ ऑफ़िस एर्गोनॉमिक्स के बारे में। हालाँकि एर्गोनॉमिक्स जो है वो हर जगह पे काम आता है। तो ट्रीटमेंट तो हम बाद में करते हैं, एर्गोनॉमिक्स कम्स फॉर प्रिवेंशन यानी कि कोई दर्द ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं एर्गोनॉमिक्स में। तो ऐसे ही कुछ एर्गोनॉमिक टिप्स मैं आज आप ड्राइवर्स के लिए देना चाहती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ड्राइवर बाय प्रोफेशन ही हो, लेकिन हाँ, जो मैं टिप्स दूँगी वो आपके ड्राइविंग में ज़रूर काम आ सकती हैं। सो बेसिकली अगर आप ड्राइविंग करते हैं रिक्रिएशन के लिए या थोड़ा बहुत अगर आप चला रहे हैं गाड़ी, एक 10 मिनट या आधा घंटा दूर आपका ऑफिस है, तो आप उतने में चला रहे हैं, तो वो अलग बात है। और ड्राइविंग एज़ अ प्रोफेशन उसमें जो रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी-सी अलग हो जाती है। और वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि आप अगर एक ड्राइवर बाय प्रोफ़ेशन नहीं हैं, तो आप अपनी मंज़िल तक पहुँच कर कहीं न कहीं आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं और उसके बाद आप निकल जाते हैं, फिर आप फ्री हैं इधर-उधर काम करने के लिए। सो बेसिकली फिर आपकी आर्म मूवमेंट्स और बाकी बॉडी की मूवमेंट्स हो पा रही हैं। तो इसलिए शायद जो ड्राइवर बाय प्रोफेशन है, उनके दर्द जो उनके बैठने से, गाड़ी में लगातार बैठे रहने से और जनरली हाथों की और पाँव की एक ही तरह की पोज़ीशंस रहने की वजह से जो दर्द आते हैं, उनके प्रॉब्लम्स थोड़े से अलग होंगे। बट हाँ, अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, यानी कि आपको घर से ऑफ़िस तक ही या फिर ऑफ़िस टू ऑफ़िस कहीं मीटिंग्स में जाने के हिसाब से आपकी ड्राइविंग जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हो रही है, तो फिर भी ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो फ्रेंड्स एर्गोनॉमिक्स के जो नियम है ना वो तो मोर और लेस सेम ही रहेंगे, लेकिन हर प्रोफेशन के हिसाब से या हर काम की डिमांड के हिसाब से हमें उसे थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है। और इसीलिए मैं एर्गोनॉमिक्स को एक साइंस तो मानती हूँ, लेकिन वो साइंस के अलावा एक आर्ट भी है क्योंकि हम उसे हर इंसान के हिसाब से उसमें रंग भरते हैं। तो चलिए हम आते हैं बेसिक्स ऑफ ड्राइविंग के ऊपर। तो पहले तो हम बैठने की पोजीशन देखते हैं, ओके? क्योंकि मैंने पहले कार कैसे चूज़ करनी है वो नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कोई ना कोई कार ज़रूर होगी जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं कि इस कार में बैठने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। सो एनीवेज़ तो इसका मतलब है कि इस वक़्त इमीडिएट आपके पास वो सॉल्यूशन नहीं कि आप कार ही चेंज कर लें। सो जो भी आपकी एक्सिस्टिंग कार है, उसके अंदर आपको बेसिकली क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है हमारी बैठने की पोजीशन यानी सिटिंग पोस्चर। तो जो सिटिंग पोस्चर है वो चाहे आप डेस्क जॉब पे हैं या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बेसिकली करना क्या है कि आप कुर्सी पर ज़्यादातर होकर पीछे तक होके बैठें ताकि आपकी थाइज़ को सपोर्ट मिले, आपकी बैक को सपोर्ट मिले, जो बैक रेस्ट है कार की सीट का उसी से। और ऐसे केस में फिर आपके जो पैर हैं, ऑब्वियसली अगर आप टेबल और कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो आपके पैर ज़मीन पर टच होने चाहिए। पर अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पाँव जो है वो ईज़िली आपके एक्सेलरेटर और ब्रेक तक पहुँचने चाहिए। और वो पहुँचने चाहिए मतलब सिर्फ़ टच नहीं होने चाहिए, वो एक्चुअली इतने हद तक पहुँचने चाहिए कि जब आपको उनको इस्तेमाल करना है, जब आप प्रेस कर रहे हो एक एक्सेलरेटर और एक ब्रेक, तब वो आप एफर्टलेसली या ईज़िली कर पाएँ और सिर्फ़ एंकल मूवमेंट से कर पाएँ, यानी कि एड़ी की मूवमेंट से कर पाएँ। और अगर ऐसा करते हुए आपके पाँव को ज़ोर देना पड़ रहा है, इसका मतलब है आपकी कार को थोड़ी-सी ऑयलिंग की ज़रूरत है। यानी कि आपके हल्के से पाँव के प्रेस से वो आपका काम, आपका एक्सेलरेटर या ब्रेक का काम हो जाना चाहिए। अच्छा, जब आप कई बार एक्सेलरेटर, ब्रेक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपका ड्राइविंग चल रहा है, उसका मतलब है कि आपकी काफ मसल्स यानी मराठी में उसको पोटरी कहते हैं या आपके पाँव का पीछे का हिस्सा, वो जो है, वो ज़्यादातर यूज़ होता रहता है और इसके लिए कई बार आपको लेग पेन यानी कि पाँव में दर्द, इसकी शिकायत हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
ऑपोजिट स्ट्रेच, यानी कि फुट को इस तरह से ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। मैं आपको वो वीडियो में दिखा दूँगी कि किस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। आप देख पा रहे हैं? या जब आपको ब्रेक पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है या एक्सेलरेटर पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी जो है एक सिग्नल पर खड़ी है और उसमें सिर्फ़ एक हैंड ब्रेक लगा लेने से आपका काम हो जाएगा, तो ऐसे समय में कृपया आप अपने पाँव जो है वो ब्रेक और एक्सेलरेटर पर कहीं पर भी मत रखें और उन्हें थोड़ा-सा आराम दें न्यूट्रल पोस्चर में, यानी सीधे रखने के लिए। अब हमने कहा कि बैठने के बाद आपके पाँव जो है अच्छी तरह से ईज़िली ज़मीन पर या वो ब्रेक और एक्सेलरेटर तक पहुँचने चाहिए। और अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो दोनों ही केसेस में आपको आपकी सीट की हाइट को थोड़ा-सा एक बार जाँचना होगा। यानी कि अगर आपकी हाइट बहुत कम है, तो क्या आप नीचे ही बैठकर आराम से आगे देख पा रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको सीट के ऊपर एक कुशन रखना पड़ेगा। बट हाँ, कुशन रखने के बाद फिर क्या आपके पाँव आपके एक्सेलरेटर और क्लच के ऊपर पहुँच रहे हैं कि नहीं, वो आपको आराम से देखना होगा एक बार। वरना आपको जो कार की सीट है, वो थोड़ी-सी आगे लेनी होगी। हमेशा पीछे ही सीट रखना कोई सही इंतज़ाम नहीं हो सकता है आपके लिए। तो हो सकता है अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, तो आपके पाँव पहुँचने के लिए आपको थोड़ी-सी आगे रखनी होगी सीट। और वही अगर आप बहुत टॉल है, तो हो सकता है आपको सीट थोड़ी-सी दूर करके जब आप पैर को चलाएँगे, तो थोड़ा-सा ईज़ी होगा आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं कि क्या आपको बैक के लिए कोई कुशन रखना चाहिए या नहीं? है ना? तो अगर तो आपकी बैक सीट से ही अच्छी तरह से सपोर्ट हो रही है, तो कोई भी एडिशनल कुशन मत रखें। क्योंकि कई बार वो जो एडिशनल कुशन आप रखते हैं, उसकी वजह से आप आगे की तरफ पुश हो जाते हैं और इसके लिए आपको शायद उस कुशन की ज़रूरत नहीं है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप शायद इस वीडियो में पा सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दूँगी। तो जिसे कमर का दर्द ज़्यादा होता है, उसे आप 2 चीज़ों की ध्यान देना होगा कि एक तो आपकी बैक अच्छी तरह से सपोर्टेड है कि नहीं और कहीं आपके पाँव के नहीं टच होने की वजह से, ईज़िली टच नहीं होने की वजह से कहीं ज़्यादा फॉरवर्ड प्रेशर तो नहीं आ रहा है आपकी बैक पर। यानी कि पाँव अच्छे से क्लच के ऊपर ईज़िली पहुँचे ताकि बैक के ऊपर कोई फॉरवर्ड प्रेशर नहीं आए। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे कि आप कंफर्टेबली बैठ पाएँ और यानी कि बैक आपकी सपोर्टेड रहेगी, तो वो ज़्यादा काम नहीं करेंगी मसल्स। उसके अलावा कंप्लीटली हम जब सीधे-सीधे बैठते तो ऐसा परपेंडिकुलर सा प्रेशर आता है ना कमर पे, इसीलिए कभी-कभी जब आपके पास बीच में समय होता है, यानी कि जब आपके पास पैसेंजर नहीं होते हैं तब या आपका लंच टाइम होता है तब, जब आप ब्रेक ले रहे हैं, यानी कि आप गाड़ी से उतर रहे हैं तब, थोड़े बहुत स्ट्रेचेज़ करेंगे जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये बैकवर्ड स्ट्रेच। तो पीछे की तरफ यूँ जाएँगे और अगर आपकी सीट जो है वो टिल्ट होती है तो यानी कि आप अपनी सीट को भी थोड़ा-सा बैकवर्ड टिल्ट कर सकते हैं और उस पे आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो स्पाइन है या कमर की रीढ़ की हड्डी जो है, वो ऐसे ही ऐसे परपेंडिकुलर ना होते हुए हल्का-सा रिलैक्स्ड महसूस करेगी। अब आपके हाथों की पोज़ीशंस पर आते हैं। आपका एक हाथ तो रहता है स्टीयरिंग व्हील पर और दूसरा हाथ रहता है गियर पर और आप स्टीयरिंग व्हील भी कंटिन्यूअसली यूँ पकड़कर ऐसे ही रख रहे हैं, तो आपका कंधा और हाथ, उँगलियाँ ये सब इसी पोज़ीशंस में रहती हैं और जो गियर है, उसके ऊपर आपका हाथ यूँ रह रहा है। अब अगर आप ऑटोमैटिक कार चला रहे हैं, तो शायद आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस हाथ को गियर पर रखने की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी तक जो कैब्स चल रही हैं, स्पेशली मुंबई शहर में जितनी मैंने देखी हैं, वो ऑटोमैटिक कार्स तो नहीं हैं। तो इसलिए मैनुअल कार्स के लिए इस तरह का गियर पे हाथ रखा रहता है। अच्छा, जब आप गियर चेंज नहीं भी कर रहे हो, तभी भी आपका हाथ यहीं रखा रहता है। तो इसी तरह से शौकत भाई को भी ऐसा ही यहाँ पर दर्द आ गया और हालाँकि बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है और उसका सॉल्यूशन भी बड़ा-सा सिंपल सा था, क्योंकि अदरवाइज़ हम डर जाते हैं कि कहीं इसमें कोई दर्द तो नहीं है। सो एल्बो को हम स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से पुश करेंगे उँगलियों को पीछे की तरफ, यानी कि ये जो हाथ है, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा। दूसरा हाथ आप अगर हटाना नहीं चाहते स्टीयरिंग व्हील से, तो आपकी कार का जो स्टीयरिंग के आगे वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर आप रखकर और फिर इस तरह से पुश कर सकते हैं बीच-बीच में। तो ये जो मसल्स हैं, जो इसी पोज़ीशन में रह रही थी, उनको एक बढ़िया-सा स्ट्रेच मिल जाएगा और यही मसल क्यों, बाकी भी आपको जब-जब सिग्नल आ रहा है, तब-तब आप इस हाथ को यहाँ पर ना रखते हुए कुछ यूँ स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं, कभी हाथ को अप एंड डाउन कर लिया और इसी तरह से कई सारे और भी स्ट्रेचेस हैं जो आपकी गर्दन के लिए या कंधे के लिए या एल्बोज़ के लिए, फिंगर्स के लिए काम आएँगे और उस उन स्ट्रेचेस का भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उस वीडियो का नाम है 3 स्ट्रेचेस और माइक्रो ब्रेक्स। तो अब आते हैं हम माइक्रो ब्रेक्स पर।
हालाँकि मैंने माइक्रो ब्रेक्स वाले वीडियो में बहुत आराम से सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कब-कब और क्या होता है माइक्रो ब्रेक्स कब-कब ले सकते हैं, लेकिन वो ऑफ़िस एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से बताया है। तो आपके लिए जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए माइक्रो ब्रेक्स आप कब-कब ले सकते हैं। तो हो सकता है आपका एक पिकअप हो गया और बीच में सिग्नल आ रहे हैं, कहीं पे स्टॉप हो रही है कार किसी वजह से या स्लो हो गई है काफ़ी, उस समय थोड़े बहुत आप स्ट्रेचेज़ कर सकते हैं। सो ये सब तो आराम से किया जा सकता है, राइट? इसी तरह से आपकी सिग्नल पर जब रुकी हुई है गाड़ी और ढेर सारा ट्रैफिक है, उस समय आप थोड़ी-सी गर्दन की भी मूवमेंट कर सकते हैं, वो जो 3 स्ट्रेचेज़ में दे रखे हैं, ये सारा आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अभी जो सवारी थी, वो उतर गई है, ओके? तो एक क्लाइंट निकल चुके हैं और दूसरे क्लाइंट के पास आपको पहुँचना है। आई एम श्योर थोड़ा टाइम का आपको क्रंच रहता है क्योंकि आपको दूसरी जगह पे भी जल्दी-जल्दी पहुँचना है। उस केस में फिर भी जब तक आपके दूसरे क्लाइंट नहीं आते हैं, तब तक भी आप या तो गाड़ी से उतर कर स्ट्रेच कर लें, या तो गाड़ी में बैठकर ही कुछ इस तरह के स्ट्रेचेज़ कर सकते हैं। ताकि आपकी बॉडी को तो जो रिक्वायर्ड स्ट्रेचेज़ हैं वो मिल जाएँगे, यानी थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाएँगे मसल्स और लेकिन कस्टमर्स को कोई भी असुविधा नहीं होगी। जब-जब पॉसिबल हो और आप अगर गाड़ी में सिर्फ़ बैठे हैं बहुत देर से, ऑब्वियसली ट्रैफ़िक के अंदर नहीं बट कहीं आप वेट कर रहे हैं मान लीजिए पैसेंजर के चढ़ने का और उस समय अगर वेटिंग में आपको समय है, तब आप खड़े होकर मतलब गाड़ी से बाहर उतर कर खड़े हो जाइए, थोड़े से स्ट्रेचेज़ करिए या फिर वहीं के वहीं ज़रा-सी चक्कर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि ना तो सिर्फ़ आपके पाँव में थोड़ी-सी ब्लड सर्कुलेशन होगी और उसकी वज़ह से जो रात को पाँव अगर दर्द होते हैं, तो वो नहीं होंगे और उसके अलावा आपकी स्पाइन पे जो कंटीन्यूअस प्रेशर था वो हट जाएगा और आपको एक चेंज ऑफ एक्शन मिल जाएगा और वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इससे आप अपने कमर दर्द में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ी तो टिप्स मैंने आपके साथ आज शेयर कर ही दी हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा कि मुझे ये दिक्कत है या फिर आपके किसी फ्रेंड को ऐसी-ऐसी दिक्कत है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको या तो कमेंट में या तो अपने अगले वीडियो में उस दिक्कत के लिए कुछ सुझाव दे सकती हूँ। एंड बिलीव मी आई एम नोन फॉर सिंपल सॉल्यूशंस। कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं चीज़ें। लेकिन हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या फिर हमें लगता है कि क्या पता बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इतना पुराना दर्द है तो शायद ये अब ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन एक चांस ले लीजिए, आप पूछ लीजिए, हो सकता है कि हमारे पास कोई सिंपल सॉल्यूशन हो उस चीज़ का, जो कि शायद बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हो यानी कि शायद थोड़े पैसे में आपका बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन आपको मिल जाए या फिर शायद बिना पैसे के भी कोई जुगाड़ हो जो आपको हेल्प कर जाए। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क बिल्कुल बिना झिझक पूछिए, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन आ जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए सौंपते हुए। आई होप आपके ये किसी काम आ जाए और बस दुआ में रखिएगा। हैप्पी वर्किंग!